इंडी गठबंधन, ठीक है, आपके पास एक ताकतवर दुश्मन है, ठीक है भाई, आपके ओपोनेंट है, लेट्स नॉट से दुश्मन, ओपोनेंट आपके पास है, राजनीति में एक प्रतिद्वंदी आपके सामने खड़ा हुआ है, आप सब लोग एकजुट होकर आए जी। आपने 2024 में 240 पर रथ भी थामा जी, कामयाबी के तौर पर सबने उसे देखा, अपनी पीठ थपथपाई, लेकिन अब आप देखिए वो कैसे फिजल आउट हो रहा है, और उसमें सब लोग घूम फिर के राहुल गांधी को ब्लेम कर रहे हैं कि वो मैच्योरिटी नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, डीएमके से आपको अलग भी होना था, आप मना सकते थे, समझा सकते थे कि भाई फिलहाल जो जनता का मत है वो उनके साथ है, अभी फिलहाल उन्हें जाने दीजिए, तरीके होते हैं। क्या उन्होंने राजनीतिक उतावलापन, इमेच्योरिटी दिखाई बिना डीएमके से सलाह लिए हुए समर्थन देने में? आई थिंक बहुत ही छोटा सा ये इशू है जिसको हम ब्लो अप कर रहे हैं। सर बड़ा सा इशू है। आप सुने इंडी गठबंधन का इतना पुराना पार्टनर जिसने एक रिमार्केबल परफॉर्मेंस दी है लोकसभा इलेक्शन में, आप सुनिए, वही तो कह रही हूं। केरल में हमसे लड़े, हम कम्युनिस्ट हैं, हमसे लड़े, वो जीते, हमारी सीटें नहीं आई, लेकिन हमने ईवीएम का रोना, इलेक्शन कमीशन का रोना, जो हम हारे हैं, जो रोते रहते हैं, हमने उस ब्लेम को कांग्रेस पे नहीं डाला। इट वॉज अ फेयर इलेक्शन, दे वोन, कांग्रेचुलेशंस टू देम। आप आइए तमिलनाडु में, मैंडेट अगेंस्ट द बीजेपी, ऑल द थ्री पार्टीज आर टुगेदर। आप कहां कह रही हैं कि इंडिया अलायंस हार गया? जस्ट ममता को आपने घेर करके जो हराया है, मैं ममता का विरोधी हूं, हमें हराया ज्ञानेश कुमार ने है, इलेक्शन कमीशन ने। केरल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। एक सेकंड भाई, कंफ्यूजन है, हाँ ठीक है ना, कंफ्यूजन है। केरल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, आप अपनी हार बड़े दल के साथ स्वीकार करते हैं जी, जनता का मैंडेट सराखों पर, बिल्कुल, लेकिन पश्चिम बंगाल जाते के साथ वो इलेक्शन कमीशन करप्ट हो जाता है। क्योंकि केरल के अंदर जो टॉप 2 प्लेयर्स थे, हाँ, उन्होंने इस गड़बड़ी को, ना हमने कोशिश की ना उन्होंने, लेकिन ये बीजेपी हारी हुई पार्टी है, हटा दो ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमीशन को, करो न्यूट्रल इलेक्शन, कल हारेंगे बैलेट बॉक्सेस। अमित शाह जी ने पूछा इनसे, ये मैनेज इलेक्शन है, अमित शाह जी ने और ये वो आदमी बोल रहा है जो ममता बनर्जी का विरोधी है, जो तृणमूल का विरोधी है। मैं जवाब दे, मैं नहीं हूं फेवर में ममता बनर्जी के, लेकिन उसको हराया आपने नहीं है। मैडम इतनी तो सीटें नहीं बची इनकी जितना समय दे दिया आपने इनको। नहीं एक सेकंड, बस मेरे बात नहीं बता रहे ना। जेएनयू के अलावा इनका कुछ बचा है क्या? अब जेएनयू कोई राज्य बना के उसका चुनाव बचा के बेवजह करते रहेंगे, गजब बात है। केरल आपका नहीं, त्रिपुरा में मैं कौन खामे खा, सीटें हैं नहीं, राज्यों में चुनाव है नहीं, कोई पूछ रहा नहीं, जीरो घूम गई, लेकिन माहौल बनाने में कोई कमी हो तो बताओ। राहुल गांधी पर इनकी ओपिनियन जानना चाह रही थी, राहुल गांधी पर ओपिनियन नहीं थी, कहां पकड़ी गई? जो चोरियां आप पकड़ी नहीं, ये जज कब बन गए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सेकंड सर, आपसे जो मैंने सवाल पूछा था वो जवाब आपने दिया नहीं दिया। राहुल गांधी ने सीधा पूछा कि राहुल गांधी इज अ पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस, they are the biggest constituent of India alliance with approximately 100 seats। ये छोटे मोटे मनमुटाव हैं, इंडिया अलायंस इकट्ठा है और 2029 में अच्छा रिजल्ट नहीं तोड़ पाएंगे आप इनको। है साथ के नहीं है हम, अच्छा हम साथ हैं, हम हैं साथ। आप जो है ठीक है, स्टेट लेवल पे उनकी अपनी राजनीति है, मोदी जी तो जबरदस्ती मिल जाते हैं, वो कोई हट नहीं रहे पीछे। एक चीज मैं आपको सबसे पहले, आप सबने भूल भुलैया देखी है? एक आधा साथ चले जाओ, दिखा देंगे प्लीज बीच में नहीं, एक आधा चुनाव और होने दो, भूल भुलैया के राजपाल यादव की तरह सिंदूर लगा के जनेऊ पहनकर घूमेंगे। ये जो कह रहे हैं कि हिंदुत्व की हार हो गई, जनेऊ पहन के ना घूमा तो नाम बदल देना। अखिलेश यादव, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर 500 साल बाद बनने के बाद भी दर्शन करने नहीं गए, वो भी बड़े मंगलवार की शुभकामनाएं डाल रहे हैं ट्विटर पर आज तक। जीवन भर जिन्होंने गाली दी है। रुकिए जरा, अब आगे आता हूं। इन्होंने कहा तो संकट में हनुमान जी तो बेड़ा पार लगाते हैं ना। अच्छा, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, इतनी जल्दी हनुमान जी बीजेपी में नहीं हो तो हिंदू नहीं हो, प्लीज बीच में नहीं, आरएसएस में नहीं हो तो तुम्हें पूजा करना। अरे राम का नाम तो आप भी जप रहे थे कलकत्ता में। अब आगे एक और, हमारी छोटी छोटी लड़ाई है, हमारी आपसी मनमुटाव है, ठीक हो जाएंगे। अरे ठीक होते होते अब से 3 साल बाद राहुल गांधी जी को वृद्धावस्था पेंशन मिलने लगेगी। कब बड़े होगे भाई? 60 साल उम्र होने वाली है उनकी, क्या हो जाएंगे? 99 चुनाव हार गए साथ होते। अब मैं क्या करूं जब नरेंद्र मोदी को आप मार्गदर्शन में डाल ही नहीं रहे हैं 75 के ऊपर। अडानी जी, अटल जी के समय में आपको बहुत बड़ी जल्दी थी, मार्गदर्शन मंडल बनेगा, मतलब 70 के ऊपर अपनी पार्टी में 90 साल के भी चलेंगे, मोदी जी को मार्गदर्शक मंडल में डाल दोगे। जब बात हो गई, कब जा रहे हैं मोदी साहब मार्गदर्शक मंडल में, बता दो ना। डर लग रहा है क्या? 80, 85, 90 भाई प्लीज आप रुकिए। अब आ गया, एक चीज बहुत साफ है, इनका यही हाल पहले से रहा है। ये वही वाले बच्चे हैं, जैसे ही पेपर में फेल हुए, पेन खराब है, मास्टर जी खराब है,
पेपर हर खराब डिबेट में है, यही मास्टर बोल जी देते ने हो। पेन छीन लिया, ये कर हर डिबेट में यही बोलते हैं। अरे तो आप निकलो नया इस डायलॉग बात बोल से, दीजिएगा, आपका इस बात नंबर से कुछ आएगा। होना नहीं है, रीजन है। हाँ, आप मुझे एक चीज अब दूसरी बात बोलिए, बताइए, हाँ। तमिलनाडु में जीत रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन बहुत शानदार है, इसके अलावा और राज्यों में जीत रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन बहुत शानदार है, पंजाब में जीत रहे हैं तो बहुत शानदार है, पश्चिम बंगाल में 3 बार जीते तो बहुत शानदार था, दिल्ली में लगातार 3 बार जीते तो बहुत शानदार था, राजस्थान में जीते तो बहुत शानदार था, छत्तीसगढ़ में जीते बहुत शानदार था, और जैसे ही हम बंगाल जीते इलेक्शन कमीशन खराब हो जाता है। कैसे हो जाता है भाई? बिल्कुल। ये भी तो जीते थे। हरियाणा में इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज, अरे आप क्या बोल रहे हो? हम तो कहीं जीते ही नहीं। और बंगाल में आप पूरी चोरी। कहीं जीते ही नहीं भाई। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं नहीं, वो किंग मेकर है भाई तमिलनाडु में, वो कह रहे हैं आज। वो जीवन भर किंग मेकर अपने दिमाग में ही बने रहेंगे क्योंकि वोट तो आती नहीं इनको। ठीक है मेरा, ठीक है, आप बताइए भाई, आप ये बताइए कि ठीक है गठबंधन पे संशय और सवाल क्यों ना उठे। आप खुद देखिए ना, कांग्रेस लड़ी केजरीवाल के खिलाफ, अच्छा खासा नुकसान दिल्ली में कराया, पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी ने जिस तरह का बयान दिया, आप ही लोग कंफ्यूज हो गए थे कि भाई दीदी का साथ देना है कि राहुल भैया का साथ देना है, यूपी के 2 लड़के। तो फिर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है ना, ऐसे कंफ्यूजन की नौबत क्यों आती है? पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, वहां फिर आप आम आदमी पार्टी से लड़ेंगे कि साथ रहेंगे कांग्रेस। तो इंडी गठबंधन को तय करना होगा कि अपनी स्टेट की पॉलिटिक्स को सर्वोपरि रखना है, अपने वोट बैंक को इंडिविजुअल सर्वोपरि रखना है, या फिर एक बड़ी ताकत के सामने एकजुट होकर लड़ना है। आपको नहीं लगता है क्लैरिटी की जरूरत है? आपने लगभग 10 सवाल पूछ लिए हैं, तो हाँ, मुझे तो कम 10 से का कम जवाब 5 दे मिनट दीजिए चाहिए आप। देने के लिए हाँ। जवाब, ठीक है। हाँ। पहले तो मैं बता दूं कि पश्चिम बंगाल का चुनाव सबको पता होना चाहिए बीजेपी ने कैसे लड़ा। अरे ठीक है, सुन लीजिए, आगे। अब बताने दो आगे। अब आगे क्यों भाई? नहीं रोना तो आगे सुनिए क्यों? इनका पहले। फिर आगे क्यों? जो दर्द है वो क्योंकि तो वो पहली निकलने बार दीजिए। किया था नहीं, मैंने। फैक्ट को सुनाओ रोना भाई, मानते हैं, सुनाओ, अब फैक्ट सुनाओ। को रोना मानते हैं। 91 लाख वोट काटे गए, जिसमें 27 लाख लोगों ने क्लेम किया जाकर सुप्रीम कोर्ट में। जब हम इलेक्शन का पर्व मनाते हैं, चुनाव का पर्व मनाते हैं, वोट डालकर आते हैं, बीच में कितने रिस्टोर हुए? बीच में मत बोलो, कितने रिस्टोर हुए? बीच में मत बोलो। ये भी तो बताइए, बीच में सुप्रीम क्यों कोर्ट ने बोल रहे हो आपकी भाई? बात नहीं मानी। नहीं, बीच में क्यों बोल अरे रहे तो हो? ये भी तो बताइए यही तो लोकतंत्र को आप बोलने नहीं दे रहे हो ना। जवाब नहीं आने मतलब दोगे। झूठ बोलो। जब इनके तुक्के रख पे हाथ रखो, चोर को जब चोरी बताओगे तो आपको रोकेगा। एक चोर सेकंड, है, चोरी जब बताओगे तो रोकेगा। दोनों लोग इकट्ठा बोलना शुरू कर दिए।